नमस्कार, मैं देवेंद्र शर्मा परफॉर्मेंस ट्यूटर में आप सभी का स्वागत करता हूं। इन दिस वीडियो लेक्चर वी विल डिस्कस लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन मेजर्स। ठीक है, हम इस वीडियो लेक्चर में पढ़ने वाले हैं लैंड को, जिस प्रकार से लैंड डिग्रेड हो रही है उसके क्या कारण है वो हम देखेंगे, और किस प्रकार से हम लैंड को कंजर्व कर सकते हैं वो हम देखने वाले हैं। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। चलिए शुरू करते हैं। Land degradation and conservation measures. We have shared our land with the past generation and will have to do so with future generation too. मतलब कि कहने का ये है कि हमने ये जो लैंड है हमारे पास वो हमने हमारी पास्ट जनरेशन के साथ भी शेयर की है, और हम चाहते हैं कि हम इसे हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ भी शेयर करें, हम हमारी फ्यूचर जनरेशन के साथ भी हम इसे शेयर करें। तो ये क्या हो गया, ये रीज़न हुए कि क्यों हमारे लिए लैंड इतनी इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो फर्स्ट हमने क्या देखा कि वी हैव शेयर अवर लैंड विद द पास्ट जनरेशन। हम जो है हमारी लैंड को शेयर कर चुके हैं हमारी पास्ट जनरेशन के साथ। हम चाहते हैं कि हमारी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके साथ भी ये जो लैंड है वो शेयर हो। ठीक है, वो भी इस लैंड का यूज़ करे। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। 95% ऑफ आवर बेसिक नीड फॉर फूड, शेल्टर एंड क्लोथिंग आर ऑप्टेन फ्रॉम लैंड। ठीक है, यदि आप 95% हमारी बेसिक नीड देखें, रोटी कपड़ा मकान, ये यदि आप हमारी बेसिक नीड देखें तो वो कहाँ से प्राप्त होती हैं, हमें लैंड से मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका सेकंड इम्पोर्टेंट रीज़न। ठीक है, नाउ ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैव नॉट ओनली ब्रोट अबाउट डिग्रेडेशन ऑफ लैंड बट हैव ऑल्सो एग्रेवेटेड द पेस ऑफ नेचुरल फोर्सेस टू कॉज डैमेज टू लैंड। कहने का मतलब ये है कि ना ही सिर्फ ह्यूमन एक्टिविटी जो है डिग्रेड करती हैं लैंड को, ठीक है, डिग्रेड करती हैं, बल्कि जो नेचुरल फोर्सेस होती हैं उनको भी जो है फोर्स करती हैं ताकि वो भी क्या करे, डैमेज करे लैंड को। जैसे कि ह्यूमन एक्टिविटीज़, आपने देखा होगा ह्यूमन एक्टिविटीज़ के कारण जो है अनबैलेंस हो जाता है हमारा लैंड, जिसके कारण कि हमको बहुत सारी नेचुरल कैलामिटीज़ देखने को मिलती है। ठीक है, जो ह्यूमन की एक्टिविटीज़ हैं उनके कारण जो है हमारा लैंड अनबैलेंस होता है, उसके कारण हमको बहुत सारी जो है परेशानियाँ या फिर नेचुरल कैलामिटीज़ देखने को मिलेगी। नेचुरल कैलामिटीज़ का मतलब अर्थक्वेक, सुनामीज। ठीक है, नेचुरल कैलामिटीज़ का मतलब अर्थक्वेक, सुनामी। ठीक है, जो है ह्यूमन जो है माइनिंग करता है, ठीक है, इस प्रकार की डिफोरेस्टेशन करता है, तो ग्लोबल वार्मिंग या बहुत सारे इश्यूज़ जो है हमको इन्वायरमेंट में देखने को मिलेंगे। तो ये नेचुरल फोर्सेस को जो है ह्यूमन क्या करता है, प्रेरित करता है, या कहें कि उसको और ज़्यादा फोर्स करता है कि वो हमारे ऊपर इफ़ेक्ट डालें। क्यों? क्योंकि ह्यूमन एक्टिविटीज़ जो है वो इन्वायरमेंट को पूरी तरीके से अनबैलेंस कर रही हैं। ठीक है, एट प्रेजेंट देयर आर अबाउट 130 मिलियन हेक्टेयर ऑफ डिग्रेडेड लैंड इन इंडिया। यदि हम वर्तमान में बात करें तो इंडिया में जो है 130 मिलियन हेक्टेयर जो लैंड आपको डिग्रेड देखने को मिलेगी। 130 मिलियन मतलब 13 करोड़। ओके, approximately 28% of it belongs to the category of forest degraded area, 56% of it water eroded area, and the rest is affected by saline and alkaline deposits। ठीक है, यदि आप बात करें तो आपको 28% जो ये जो 130 मिलियन है इसका 28% आपको देखने को मिलेगा फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरियाज, एंड 56% आपको देखने को मिलेंगे वाटर एरोडेड एरिया, एंड द रेस्ट इज अफेक्टेड बाय saline and alkaline deposits। ठीक है, some human activities such as deforestation, overgrazing, mining and quarrying to have contributed significantly in the land degradation। यदि आप बात करें ह्यूमन एक्टिविटी, जैसे कि आपको देखने को मिल रहा है डिफोरेस्टेशन, ठीक है, पेड़ों के द्वारा पेड़ों की अधिक कटाई हो जाना, ठीक है, और ओवरग्रेजिंग, ठीक है, आपको ओवरग्रेजिंग देखने को मिलेगी, ज़्यादा जो है किसी पर्टिकुलर जगह की जो है चराई हो जाना, माइनिंग देखने को मिलेंगी, ठीक है, एंड क्वेरिंग देखने को मिलेंगे टू हैव कंट्रीब्यूटेड सिग्निफिकेंटली इन द लैंड डिग्रेडेशन। क्वेरिंग का मतलब होता है कि आप जो रेती वगैरह जो भी आपकी इन्वायरमेंट से एक्सट्रैक्ट कर रहे हो, ठीक है, जैसे कि वो स्टोन्स जो आप जो है निकाल रहे हो आपके इन्वायरमेंट से, तो ये सब किसके अंदर आता है, क्वेरिंग के अंदर आता है। ठीक है, खनन कहना, ठीक है, खनन। तो ये सब चीज़ें क्या है, पूरी तरीके से जो है कंट्रीब्यूट कर रही हैं लैंड के डिग्रेडेशन में। माइनिंग साइट्स आर abandoned after excavation,
complete is work is completed leaving deep scars and traces of overburdening। यदि आप देखें तो ये जो माइनिंग साइट्स आपको देखने को मिलेंगी उनको खुल ऐसे ही छोड़ दिया जाता है, जैसे ही वहाँ से जो है एक्सकेवेशन कर लिया जाता है, वहाँ पे खुदाई हो जाती है, ठीक है। तो जैसे ही खुदाई का काम कंप्लीट हो जाता है तो वहाँ पर जो है ये माइनिंग साइट्स जो होती हैं उनको पूरी तरीके से छोड़ दिया जाता है, ठीक है, एबंडोनेट छोड़ दिया जाता है, जिसके कारण क्या होता है आपको जो अर्थ पर जो है स्कार्स यानी कि जो धब्बे या फिर गड्ढे देखने को मिलेंगे, ठीक है। इन स्टेट्स लाइक झारखंड, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, यदि आप स्टेट्स की बात करें, जैसे कि क्या हो गया, झारखंड हो गया आपका, छत्तीसगढ़ हो गया, मध्य प्रदेश हो गया एंड दी ओडिशा, डिफोरेस्टेशन ड्यू टू माइनिंग हैव कॉज्ड सेवरल लैंड डिग्रेडेशन। यदि आप बात करें किन स्टेट्स की, झारखंड की बात करते हैं, यदि आप छत्तीसगढ़ की बात करते हैं, ठीक है, मध्य प्रदेश की बात करते हैं और उड़ीसा की बात करते हैं, तो यहाँ पर जो है माइनिंग के लिए जो है डिफोरेस्टेशन किया गया। मतलब कि आपको पर्टिकुलर लैंड देख लीजिए, तो यदि आपको यहाँ पर माइनिंग करनी है तो पहले यहाँ पर पेड़ फॉरेस्ट था, उस फॉरेस्ट को हटाया, मतलब यहाँ से पेड़ों को काटा, मतलब डिफोरेस्टेशन किया, फिर आपने उस पर माइनिंग की। समझ में आया? आपने उस पर क्या की, माइनिंग की, तो जिसके कारण क्या हुआ, लैंड डिग्रेडेशन हुआ। देखिए, आप यदि पेड़ों को वहाँ से हटा रहे हैं, ठीक है, यदि आप डिफोरेस्टेशन कर रहे हैं तो क्यों वहाँ से जो है लैंड डिग्रेडेशन होगा, मतलब लैंडस्लाइड या बहुत सारी आपको वहाँ पर प्रॉब्लम देखने को मिलेंगी। क्यों? क्योंकि आप देखिए कि जो आपका जो ट्री होता है, ठीक है, ट्री होता है तो उसमें रूट्स जो होती हैं तो आपको सोइल देखने को मिलेगी, तो वो जो रूट्स हैं उस सोइल को अटैच करके रखती हैं, ठीक है, अपने से जो है लगा कर रखती हैं। तो जैसे ही ये जो है हम ट्रीज़ को यहाँ से काट देते हैं तो कहीं ना कहीं जो है वहाँ की उस पर्टिकुलर एरिया की जो है सोइल लूज़ हो जाती है, ठीक है। तो रूट्स जो है, ट्रीज़ जो है वो सोइल को जो है जकड़ कर रखते हैं, पकड़ कर रखते हैं, पर जैसे ही ये हम ट्रीज़ को निकाल लेते हैं तो ये इस पर्टिकुलर एरिया की जो सोइल है वो लूज़ हो जाती है, जिसके कारण आपको प्रॉब्लम्स देखने को मिलेंगी, लैंडस्लाइड या इस प्रकार की जो है प्रॉब्लम्स आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है, इरोजन से रिलेटेड। In the states like Gujarat, Rajasthan, Madhya Pradesh, Maharashtra, overgrazing is one of the main reason for land degradation. Overgrazing, ग्रेजिंग मतलब ग्रेजिंग होना चाहिए, ठीक है, आपके पशु के लिए आपको जो है चराना जो है होती है, ठीक है, वो करवाना चाहिए, पर ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए, अधिक से ज़्यादा ओवर ग्रेजिंग नहीं होना चाहिए। कहने का मतलब ये है कि यदि आप पशु को देखें तो वो इतना ज़्यादा नहीं समझता, ठीक है, पर आप यदि देखें तो वो क्या करता है, यदि जब वो चरता है तो वो कभी कभी जो है घास जो होती है उसको, ग्रास जो होती है उसको अपरूट उखाड़ लेता है, ठीक है, मतलब रूट सहित जो है उसे खा लेता है। तो उसके कारण क्या होता है कि जो ये जो रूट है, जैसे कि हमने बात की कि जो ये जो रूट है वो सॉइल को जो है जकड़ कर रखती है, तो यहाँ से जो है सॉइल पूरी तरीके से जो है लूज़ हो जाती है। समझ में आया? तो वो कभी कभी क्या अपरूट उसे उखाड़ लेता है एनिमल, तो उसके कारण ये जो ओवर ग्रेसिंग हो जाती है, ये भी बहुत बड़ा कारण है, रीज़न है बहुत बड़ा, जिसके कारण जो लैंड डिग्रेडेशन आपको देखने को मिलेगा, सॉइल इरोजन होता है इसमें भी, ठीक है। यदि आप आगे बढ़ते हैं, इन द स्टेट्स ऑफ पंजाब, यदि आप पंजाब की बात करें, हरियाणा की बात करें, वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की बात करें, तो ओवर इरिगेशन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर लैंड डिग्रेडेशन ड्यू टू वाटर लॉगिंग लीडिंग टू इंक्रीज इन सैलिनिटी एंड एल्कलाइनिटी इन द सॉइल। यदि आप बात करें पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश की, तो यहाँ पर जो है आपको वाटर ज़्यादा देखने को मिलेगा, ठीक है, वाटर ज़्यादा देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर क्या जो है मॉडर्न फार्मिंग होती है वो आपको सबसे पहले यहीं पर देखने को मिली थी, ठीक है, यदि आपने लास्ट ईयर पढ़ा है तो। यदि आप देखें तो ओवर इरिगेशन यहाँ पर ज़्यादा देखने को मिलेगा आपको, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर जो एग्रीकल्चर हो रही है वो मॉडर्न एग्रीकल्चर होती है, ठीक है, मतलब अब तो सब जगह वो देखने को मिलेगी, पर यहाँ पर एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन होता है वो आपको काफ़ी मात्रा में देखने को मिलेगा, इसलिए यहाँ पर इरिगेशन भी बहुत काफ़ी ज़्यादा होता है, ठीक है। तो क्योंकि यहाँ पर वाटर जो है आपको अवेलेबल जो है आसानी से हो जाता है, ठीक है। तो ये ओवर इरिगेशन के कारण क्या होता है, कभी कभी आपको वाटर लॉगिंग देखने को मिलेगी। वाटर लॉगिंग मतलब पानी का एक जगह इकट्ठा हो जाना, ठीक है, पानी का एक जगह इकट्ठा हो जाना। यदि पानी एक जगह इकट्ठा हो जाता है तो उसके कारण क्या हो जाता है, सैलिनिटी इंक्रीज हो जाती है, मतलब वहाँ पर जो है सैलाइन हो जाता है, उस पर्टिकुलर जो सोइल है वहाँ की सैलाइन होने लग जाती है। एल्कलाइनिटी मतलब हाई पीएच वैल्यू हो जाता है वहाँ पर सोइल का,
तो ये इसके कारण आपको क्या है, लैंड का डिग्रेडेशन देखने को मिलता है। ठीक है, मतलब लैंड डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है कि डिग्रेडेशन मतलब वह भूमि हमारे लिए जो है यूज़ करने लायक नहीं है। ठीक है, यूज़ करने लायक जो पहले थी उस मात्रा में अब यूज़ करने लायक नहीं रह पा रही है। तो कहने का मतलब ये है कि सैलिनिटी एंड अल्कलिनिटी इंक्रीज होने के कारण वो जो लैंड है वो अपनी डिग्रेड हो चुकी है, वो इतनी पर्टिकुलर यूज़ करने के के लिए नहीं रह गई है। तो समझ में है, डिग्रेडेशन का मतलब ये होता है, मतलब यूज़ करने लायक ना रह जाना। ठीक है, ओके। अब हम चलते हैं आगे। द मिनरल प्रोसेसिंग लाइक ग्राइंडिंग ऑफ लाइमस्टोन for cemetery industry and calcite and soapstone for ceramic industry generate huge quantity of dust in the atmosphere। यदि आप सीमेंट्री इंडस्ट्री की बात करें या सैरेमिक इंडस्ट्री की बात करें तो यहाँ पर जो भी लाइमस्टोन की ग्राइंडिंग होती है या फिर सोपस्टोन की ग्राइंडिंग होती है आपको सैरेमिक इंडस्ट्री में। सीमेंट इंडस्ट्री आप समझते हैं, ठीक है, जहाँ पर सीमेंट बनता है। सैरेमिक इंडस्ट्री वो होती है जैसे कि टाइल्स का बनना हुआ, आपने कप प्लेट्स देखे होंगे चीनी के, तो ये आती है सैरेमिक इंडस्ट्री के अंदर। ठीक है, जो टाइल्स रहती हैं ये सब सैरेमिक इंडस्ट्री के अंदर आती हैं। तो यहाँ पर जो भी जो है डस्ट उड़ता है ना, वो कहीं ना कहीं एटमॉस्फेयर में जाकर मिल जाता है। फिर इसके इसके कारण क्या क्या होता है, ये जो डस्ट डस्ट है वो धीरे धीरे रिटार्ड होने लगता है। ठीक है, वो जो है लैंड पर जो है सेटल डाउन होने लगता है। ठीक है, इट रिटार्ड्स द प्रोसेस ऑफ इन्फिल्ट्रेशन ऑफ वाटर इन द सॉइल आफ्टर इट सेटल्स डाउन ऑन द लैंड। यह हमने देखा कि ये जो डस्ट है वो एटमॉस्फेयर में होने के बाद जो है नीचे जो है ज़मीन पर जो है सेटल डाउन हो जाता है। तो क्या होता है कि ये जो ज़मीन को क्या है, सीमेंट्री बना देता है। ठीक है, मतलब ठोस बना देता है। इसके कारण क्या होता है, इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस जो है वाटर की, वो इन्फिल्ट्रेशन का मतलब होता है कि आपको पता है कि जो वाटर है जो है ज़मीन पर ज़मीन से सीधे नीचे जाता है और फिल्ट्रेट होते हुए, ठीक है, छनते हुए जो है नीचे जाता है पानी, और नीचे जाकर जो है वाटर पूरी तरीके से प्योर हो जाता है। ठीक है, तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है, ठीक है, तो ये ज़मीन जो है आपकी पूरी तरीके से सीमेंट्री हो जाती है। तो ये जो इन्फिल्ट्रेशन की प्रोसेस है वो रुक जाती है, क्योंकि अब जो है सीमेंट की जो है परत जम चुकी है। ठीक है, समझ में आया। यदि आप इन्फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल देखना चाहें तो इन्फिल्ट्रेशन का एग्जाम्पल देख सकते हैं कि आपने कभी छन्नी से आटे को छनते हुए देखा होगा। तो ये जो आटा नीचे छन रहा है, जो आटा नीचे गिर रहा है, उसे हम कहते हैं इन्फिल्ट्रेशन। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, इन्फिल्ट्रेशन। In the recent year, industrial effluents as waste have become a major source of land and water pollution in many parts of the country। ठीक है, यदि आप कंट्री के बहुत सारे पार्ट्स में देखें तो जो लैंड एंड वाटर पोल्यूशन का यदि कोई कारण है तो वो है इंडस्ट्री से निकलने वाला वेस्ट। देयर आर मेनी वेज टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। ठीक है, बहुत सारे तरीके। अभी तक हमने क्या देखा, अभी सबसे पहले हमने देखा कि हमारे लिए लैंड क्यों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, फिर हमने देखा कि क्या रीज़न है लैंड के डिग्रेड होने के। ठीक है, अभी हम देख रहे हैं कि हम किस तरीके से मेजर्स ले सकते हैं। ठीक है, तो बहुत सारे रीज़न है ताकि हम सॉल्व करें इस लैंड डिग्रेडेशन की प्रॉब्लम को। एफोरेस्टेशन एंड प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ ग्रेजिंग कैन हेल्प टू सम एक्सटेंट। ठीक है, यदि पेड़ों की कटाई को रोक दिया जाए और अच्छी तरीके से मैनेजमेंट किया जाए ग्रेजिंग से रिलेटेड, ये आपकी किस हद तक मदद कर सकता है। प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स को प्लांट करना, और प्लांट्स के जो प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स मतलब सीधी रेखा में मतलब प्लांट्स को लगा देते हैं। कंट्रोल और ओवर ग्रेजिंग को कंट्रोल करना। स्टेबलाइजेशन ऑफ सैंड ड्यून्स बाय ग्रोइंग थोर्नी बुशेस आर सम ऑफ द मेथड्स टू चेक डिग्रेडेशन। ठीक है, लैंड डिग्रेडेशन को चेक करने के लिए कुछ मेथड्स हैं, जैसे कि आपने क्या करा, स्टेबलाइजेशन कर दिया सैंडी ड्यून्स। ठीक है, आपके जो रेगिस्तान है वहाँ पे आपको सैंडी ड्यून्स देखने को मिलेंगे, ड्यून्स देखने को मिलेंगे रेत के। ठीक है, तो उसके ऊपर जो है थोरनी बुशेस लगा देना, कांटेदार वृक्ष लगा देना। ठीक है, प्रॉपर मैनेजमेंट ऑफ वेस्टलैंड, कंट्रोल ऑफ माइनिंग एक्टिविटीज़, मतलब अच्छी तरीके से मैनेजमेंट करना वेस्टलैंड का, कंट्रोल करना माइनिंग एक्टिविटीज़ पर। प्रॉपर डिस्चार्ज एंड डिस्पोजल ऑफ इंडस्ट्रियल इफ्लुएंट्स। ठीक है, अच्छी तरीके से डिस्चार्ज करना, ठीक है, डिस्पोजल करना इंडस्ट्री से जितना भी वेस्ट निकल रहा है, और उस वेस्ट को अच्छी तरीके से ट्रीट करना, मतलब कि वाटर ट्रीटमेंट मेथड जो होती है उसका यूज़ करना, उस वाटर को अच्छी तरीके से ट्रीट करना, प्यूरीफाई करना उसको, उसमें जितनी भी इम्प्योरिटीज उसको बाहर निकालना। ये सब करते हैं तो उस तभी आपका जो है लैंड और जो वाटर है उसका डिग्रेडेशन जो है किसी हद तक कम हो पाएगा। ठीक है, आपकी इंडस्ट्रियल या फिर सब अर्बन एरियाज़ में यदि हम देखें तो। ठीक है, यदि आप इन मेथड्स का यूज़ कर सकते हैं तो आपका जो लैंड डिग्रेडेशन है वो किस हद तक जो है रुक सकता है। ठीक है, अब यहाँ पर हम देखते हैं इंडिया वेस्टलैंड इन 2000। ठीक है, इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, समझते हैं इसको। यदि आप देखें तो आपको देखने को मिल रहा है 56% जो है आपको वाटर इरोडेड एरिया देखने को मिल रहा है। ठीक है, यदि आप 56% देखें तो आपको वाटर इरोडेड एरिया देखने को मिलेगा। वाटर इरोडेड एरिया मतलब होता है कि वाटर इरोजन,
कैसे का मतलब कि रिमूवल ऑफ सोइल मटेरियल बाय वाटर, मतलब कि सोइल का जो मटेरियल है, कहने का मतलब ये होता है कि सोइल इरोजन होना, ठीक है, किसके द्वारा, वाटर के द्वारा, मतलब जो भी मटेरियल है सोइल का वो रिमूव हो जाना वाटर के द्वारा, उसे हम कहेंगे वाटर इरोडेड एरिया। फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया आपको देखने को मिलेगा 28%, ठीक है। फॉरेस्ट डिग्रेडेड एरिया मतलब कि फॉरेस्ट में डिफोरेस्टेशन वाला जो एरिया देखने को मिलेगा वो आपको देखने को मिलेगा 28%। एंड सैलाइन एंड एल्कलाइन लैंड जो है आपको 6% देखने को मिलेगी, ठीक है। एंड देन 10% जो आपको देखने को मिलेगा वाटर विंड एरोडेड एरिया, मतलब विंड एरोजन जो होता है उसका वो जो एरिया देखने को मिलेगा आपको 10% देखने को मिलेगा, ठीक है। तो हमने क्या पढ़ा, हमने लैंड डिग्रेडेशन पढ़ा और कंजर्वेशन मेजर्स पढ़े, ठीक है, किस प्रकार से लैंड हमारे लिए इंपॉर्टेंट है, क्या कारण है जिसके कारण लैंड जो है डिग्रेड हो रही है, यूज़ करने लायक नहीं रह पा रही है, और हमने कुछ मेजर्स भी देखे। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, धन्यवाद।